नमस्कार। सभी फार्मर, ब्रीडर, फीड मिलर, डॉक्टर्स और पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े मेरे सभी भाइयों और बहनों और मेरे मीडिया के बंधु, आप सबका मैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस 34वीं एजीएम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के जो यहाँ पे आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया 1988 से ही पोल्ट्री फार्मर के और पोल्ट्री सेक्टर के हित में काम करती आ रही है। आज मैं अपनी जो हमारी स्पॉन्सर्स कंपनियां हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिनके सहयोग से आज हम ये इतना अच्छा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया एक देश में एकमात्र ऐसी एसोसिएशन है जिसमें पूरे पोल्ट्री सेक्टर की भागीदारी है। इस बात का हमें खुशी है और गर्व है। और इसमें चाहे फार्मर हैं, ब्रीडर हैं, फीड मिलर हैं, इक्विपमेंट कंपनियां हैं, यानी कि पूरा पोल्ट्री सेक्टर पीएफआई से जुड़ा हुआ है। और यही हमारी ताकत है, यही हमारी प्रेरणा भी है। पिछले साल के जो टीम पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने काम किए हैं, उनका लेखा जोखा मेरे सहयोगी पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रविंदर संधू जी आपके सामने रखेंगे। मैं तो बस आप लोगों के सामने दो चार जो पोल्ट्री सेक्टर के सामने चुनौतियां हैं और जो चुनौतियां आने वाली हैं, उनके बारे में आप लोगों से चर्चा शेयर करूंगा। और ये चाहूँगा कि आप सब लोग हमारे को उन पे सुझाव दें, चाहे यहाँ पे दें या मेल के द्वारा दें, क्योंकि आने वाले समय में पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी काम करेगी, उसमें आपके दिशा निर्देश जो हमारे को आएंगे, उनके बिहाव पर हम कोशिश करेंगे कि समस्त पोल्ट्री सेक्टर के लिए अच्छा और काम कर सकें। आज हमारे सामने जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती जो पोल्ट्री सेक्टर के सामने है, वो है फीड में रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज है। आज से 5-6 साल पहले हम लोग चर्चा करते थे कि पोल्ट्री में जो प्रोटीन है, यानी कि सोया डीओसी है, उसकी भारी कमी आगे आने वाले टाइम में होनी है। और क्योंकि हमारी जो लागत है वो साल दर साल बढ़ रही है और प्रोडक्शन हम उतनी नहीं कर, जितनी होनी चाहिए उतनी बढ़ नहीं पा रही है। हमारे पास सोइंग का एरिया भी लिमिटेड है। तो अभी हम उस चुनौती से कुछ समाधान हमारा निकला नहीं था। उसके बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आज भी एक और आके खड़ी हो गई है, क्योंकि ग्रेन से जो एथेनॉल बनाया जा रहा है और सरकार भी एथेनॉल प्लांटों को जिस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, उससे लगता है कि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मक्का या ब्रोकन राइस के दाम आसमान छूने वाले हैं। इस चीज़ पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। आज पूरे पोल्ट्री सेक्टर के लोग यहाँ पे हैं, हमें इस चीज़ पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरा, एवियन इन्फ्लुएंजा। हमारे देश में हर साल किसी न किसी हिस्से में आउटब्रेक होता रहता है और जिसके कारण पोल्ट्री सेक्टर को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है आर्थिक रूप से। वैसे तो हमारी सरकार ने LPI वैक्सीन के लिए जो परमिशन है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे देश की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसमें और तेज़ी से काम करें। और उसमें अगर कहीं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प की ज़रूरत है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। तीसरा, आज सोशल मीडिया पर हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो चिकन और एग के बारे में गलत प्रचार प्रसार बगैर नॉलेज के डाल दी जाती हैं, जिससे हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होता है पोल्ट्री सेक्टर को। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। कुछ लोग उन्हीं बातों को सच्चाई मान लेते हैं, जबकि वो सच्चाई होती नहीं, उनको सच्चाई मान लेते हैं।
तो हमें इस पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। तीसरा चौथा है कि जो AMR का इशू है, AMR का इशू ऐसे तो पूरी दुनिया में चल रहा है आजकल, लेकिन हिंदुस्तान में पोल्ट्री को एक टारगेट बना के उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जबकि आज हिंदुस्तान में जितना एंटीबायोटिक यूज हो रहा है उसका कितने % पोल्ट्री सेक्टर में यूज हो रहा है उसका कोई डाटा अभी तक किसी के पास नहीं है। तो इसमें एक मतलब पोल्ट्री को इसके लिए दोषी माना जा रहा है। हम लोगों को इसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा इन्फा और वेट्स इन पोल्ट्री जो एसोसिएशन है, ये कोशिश करें, हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस डाटे को कैसे कलेक्ट किया जाए कि कितना एंटीबायोटिक पोल्ट्री में यूज़ हो रहा है, ताकि हम इस लड़ाई को ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ सकें। एक और पॉइंट हमारे है जो बहुत महत्वपूर्ण है, चिकन और एग की प्रमोशन का। हम लोग प्रोडक्शन की तरफ तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन इसके प्रमोशन की ओर हमारा ध्यान बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा बहुत इस पे कर रही हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। आज समय आ गया कि बगैर प्रमोशन के हम अपनी जो लाइन जो हम 6% 7% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर हमने इसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है तो इस पे हमें सोचना होगा। मैं तो ये चाहूँगा कि हम सारी एसोसिएशनें जो भी आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे मेडिसिन कंपनियां हैं, चाहे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं या एसोसिएशन है, सारी मिल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक ऐसी कमेटी बनाए जिसका काम ही सिर्फ एग और चिकन प्रमोशन का हो। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों से का दोबारा फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और एक निवेदन करूँगा आप लोगों से कि सुबह शार्प 9 बजे हम लोग सब यहाँ पे पहुँचे। मंत्री जी 9 बजे हमारे बीच में उपस्थित होंगे, तो शाम को जितना जल्दी हम काम निपटा के जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।